लगातार जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों का दौरा चल रहा है और उसमें ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन में किस प्रकार धांधलीबाजी चल रही है। आज हम एक जिम्मेदार अधिकारी के पास आ गए हैं जिनके हाथ में ये कमान है, जिनके माध्यम से सरवाइव किया जा रहा है स्कूलों को या वहाँ का संचालन किया जा रहा है। तो बीआरसी रामपुर, बीआरसी के पद पे है, क्या सुनना? श्री प्रकाश जायसवाल, बीआरसी रामपुर नगीन के बीआरसी के पद पे हैं। तो सर आपका एरिया कितना लगता है, कितने एरिया में आप देख रेख करते हैं? पूरे रामपुर नगीन ब्लॉक। पूरे रामपुर नगीन ब्लॉक में सर के द्वारा किन किन कार्यों का देख रेख किया जाता है सर? शैक्षिक गतिविधियां, जो विभागीय गतिविधियां चलती हैं उनका मैंने उसको देखते हैं। उसके साथ साथ मध्याह्न भोजन का भी दायित्व सौंपा गया है। मध्याह्न भोजन का दायित्व इसके साथ मैंने मध्याह्न भोजन जो जिला पंचायत से लेके ब्लॉक, जनपद सभी लोग मिलाकर बच्चों के थाली तक पहुंचने में सर का सहयोग रहता है कि सही तरीके से सरवाइव होके और बच्चों के थाली तक परोसा जा सके। लेकिन सर विद्यालय के जब निरीक्षण किया जाता है तो देखने को ये मिलता है कि मेन्यू के हिसाब से तो छोड़ दीजिए, उनको सूखा दाल चावल और दाल भी अत्यंत दयनीय स्थिति में पानी जैसे दी जाती है। तो हेड मास्टरों को आप क्या निर्देश देना चाहेंगे इस संदर्भ में, अगर ऐसी स्थिति है? हेड मास्टरों को जिला पंचायत के निर्देश के अनुसार यहाँ से निर्देश जारी हुए हैं कि हेड मास्टर उनके विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन बनता है मेनू अनुसार बने। इसका देख रेख वो चूंकि विद्यालय में प्रतिदिन रहते हैं तो विद्यालय में वो प्रतिदिन उसको देखें, और अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो सबसे पहले चूंकि विद्यालय के संस्था प्रमुख हैं वो प्रतिदिन मध्याह्न भोजन देख रहे हैं तो उनको पहले नोटिस जारी करें, और उसके बाद भी अगर सुधार नहीं आता है तो उसके बाद फिर एक प्रक्रिया है कि पंचनामा उसका बनाएं कि नोटिस देने के बाद भी इनके द्वारा सुधार नहीं किया गया, और वो पंचनामा जब हमारे पास तक पहुंचता है तो हम उसके तहत नोटिस जारी करते हैं संबंधित समूह को, और ये उसको सुझाव माने अगर उसके बाद भी सुधार नहीं आया तो हम उस समूह को हटाने का प्रस्ताव। कुल मिला के कहने का असर ये है कि अगर अधिकारियों के पास ऐसी बातों का पता लगता है तो उसका निराकरण अवश्य होता है, लेकिन हेडमास्टर और जो वहाँ के संस्था प्रमुख है जब उनके द्वारा कोई लिखित में कार्यवाही की जाए तब ना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बीआरसी महोदय जी के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि हेडमास्टरों की ये जिम्मेदारी है क्योंकि वो प्रतिदिन अपने स्कूल की गतिविधियों को देखते हैं, यही ना सर? तो वो अधिकारियों को या तो जानकारी दे, लिखित दे या मौखिक दे, जैसा भी कुछ करें, लिखित में जानकारी देने का सर ने कहा है तो उसका पालन करें। और अगर इसके बाद भी कोई समूह वाले नहीं मानते हैं, अपनी जो ये प्रक्रिया चला रहे हैं, निवाला बच्चों का निगल रहे हैं, अगर उस प्रक्रिया से नहीं हटते हैं तो फिर सर उनके ऊपर उचित कार्यवाही करेंगे। हाँ, उचित कार्यवाही। अगर सुधार नहीं होता है तो संबंधित समूह को हटा के एसएमसी को दायित्व सौंपा जाता है या दूसरे समूह को दिया जाता है। अगर धन्यवाद। तो हेड मास्टरों के लिए ये विशेष सूचना है कि कृपया अगर आपके स्कूल में सही तरीके से मध्याह्न भोजन समूह वाले नहीं बना रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी जानकारी को लिखित में दें और फिर उसको सही करने का प्रयास करें। धन्यवाद।